क्या आपने कभी सोचा कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है या ये कितनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है? नहीं ना? तो आइए जानते हैं आज ब्रेन के बारे में सब कुछ, मतलब सब कुछ। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब आप कुछ पढ़ते हो तो आप उसे कैसे समझ पाते हो, या कितनी तेजी से किसी भीड़ में भी आप अपने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान जाते हो? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। एक स्टडी के अनुसार अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख गए या उसके बारे में अच्छे से जान गए तो आपके सक्सेस होने के चांस 99% तक बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना आज हम इस समरी को पूरा देखकर ब्रेन के बारे में जान ही ले। इस बुक में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मशीन है। इस बुक के जरिए आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि यकीन मानिए दोस्त, आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे से जानता है। ब्रेन रूल नामक यह किताब साइकोलॉजी की एक बेस्ट सेलर बुक के रूप में जानी जाती है। इसके ऑथर डॉक्टर जॉन मेडिना एक पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ ब्रेन को समझने में व्यतीत कर दी और अपने अनुभव के आधार पर बताया कि हमारा ब्रेन 12 नियमों पर काम करता है और आप इन रूल्स को देखकर अपने दिमाग की पढ़ने, लिखने और काम करने की शक्ति को 12 गुना बढ़ा सकते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो आइए जानते हैं रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। वैसे तो हमारा ब्रेन रोजाना 19 किलोमीटर तक चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन 30 मिनट भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ाने, सोचने और सीखने की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल्स को खत्म करती है, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और वह न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके। एक्सरसाइज करने से सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं बल्कि हमारा ब्रेन भी क्रिएटिव बनता है। जो लोग कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं वह फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी फिट रहते हैं। और इतना ही नहीं, आप लगातार एक्सरसाइज की मदद से अपनी बढ़ती उम्र में भी जवां दिख सकते हो। रूल नंबर 2, स्लीप वेल थिंक वेल। प्रॉपर नींद न मिलने के कारण ब्रेन हमारी फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी मोड और इवन लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ डैमेज कर सकता है। एक स्टडी में यह तक पता चला है कि सिर्फ 26 मिनट स्लीप नैप लेने से नासा के पायलट की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ फील करते हो या दोपहर में आपका सोने का मन करता है तो यह कॉमन है, क्योंकि दोपहर 2 बजे के आसपास हमारे दिमाग में बायोकेमिकल्स के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जगे रहने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ सोने का भी मन करता है। तो उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो हमें कुछ देर की झपकी जरूर लेनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन या वर्कर हैं तो आपको 30 मिनट की नैप लेनी चाहिए, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको 45 मिनट की नैप लेनी चाहिए। इससे आप अपने फील्ड में ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। डॉक्टर जॉन मेडिना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है, वह दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और नई चीजें लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉपर नींद और नैप बहुत जरूरी है एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए, क्योंकि अगर आप 1 घंटे की नींद कम लेते हो तो आप अगले दिन की 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी खो देते हो। रूल नंबर 3, आ स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न एनीथिंग। आजकल इस भाग दौड़ वाले समय में जितनी चिंता, जितना स्ट्रेस हम लेते हैं शायद ही पहले कोई कभी लेता होगा। फिर चाहे वह एग्जाम्स में नंबर लाना हो, ऑफिस में आगे बढ़ना हो या कोई भी छोटी बड़ी बात हो, जाने अनजाने में यह स्ट्रेस हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सभी महसूस करते हैं, और आजकल तो ये फीलिंग बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके दिमाग को घेरे हुए है। स्ट्रेस अगर कभी कभी आए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप रोज के रोज ही चिंता में डूबे रहते हो तो यह सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं बल्कि आपके शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आपने पढ़ा होगा, चिंता जिंदा इंसान को घुन की तरह खोखला बना देता है, इसीलिए हमें स्ट्रेस कभी नहीं लेना चाहिए। और
अगर हमें स्ट्रेस से बचना है तो वैज्ञानिकों के अनुसार रोजाना योग, मेडिटेशन, अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, यह सारी चीजें आपको स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं और आप एक लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। रूल नंबर 4, सेंसरी इंटीग्रेशन। इस रूल के अकॉर्डिंग आप जितने ज्यादा सेंस का इस्तेमाल करते हैं, आपकी लर्निंग कैपेसिटी एंड ब्रेन कैपेसिटी दोनों ही बढ़ती है। सिंपल वे में कहें तो जब आप माहौल बनाकर पढ़ते हो तो उससे एक अलग इफेक्ट क्रिएट होता है और वह चीज आपको लॉन्ग टर्म में भी याद रहती है। लेकिन जब आप कोई चीज बोर होकर पढ़ते हो तो उसे आप भूल जाते हो। इसीलिए जब भी आप कोई काम करो तो उसे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करो और उस जगह की लाइटिंग, फ्रेग्रेंस, नॉइज, हर चीज पर ध्यान दो। रूल नंबर 5, एक्सप्लोरेशन। जैसे कि एक प्रिंटर डिजाइन किया जाता है प्रिंट करने के लिए, वैसे ही नेचुरली एक ह्यूमन अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइंड है। हम एक्सप्लोर करते हैं, हमारे अंदर ईगरनेस है, इसीलिए हम इतने आगे आ चुके हैं। बचपन में हमें घूमना पसंद होता है, बाहर निकलना, हर चीज को फील करना, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा होता है और एक्सप्लोर करने की वजह से ही आज हमारा ब्रेन इतना ग्रो हुआ है। सीखने वाली बात यह है कि अगर आपको अपने ब्रेन को ग्रो करना है तो आपको एक्सप्लोर करना होगा नए प्लेसेस, नए लोगों की, ताकि आप नई नई चीजें सीख सको। रूल नंबर 6, दैट एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। यह रूल साफ साफ यही कहता है कि हर एक इंसान का दिमाग अलग अलग होता है। मतलब कि इस पूरी दुनिया में आपको कोई भी 2 इंसान ऐसे नहीं मिलेंगे जिसकी ब्रेन कैपेसिटी एक जैसी हो। इसीलिए जो भी यह कहता है कि सब कोई सेम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का ब्रेन बिल्कुल अलग है। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है। कोई मैथ्स में अच्छा होता है तो कोई इकोनॉमी में, तो कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। बस अगर हम सही से एक चीज पर ध्यान दे तो हर कोई यूनिक बन सकता है। बिकॉज एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। अगर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल बुक समरी सुनना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जब भी हम ऐसी बुक समरी अपलोड करें तो वह आप तक पहुंच सके। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।